देखिएगा, आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है और जो हमारी बुक है BE 181 यानी इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन का आज है हमारा चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 में से जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते थे या जितने भी आ सकते थे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, मैंने सबसे पहले इस पूरी आपकी बुक जो है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 की पूरी बुक है, इस बुक को पहले मैंने पूरा रीड किया है और इसमें से जितना भी मल्टीपल क्वेश्चन बन सकता था, क्या जितना भी इसमें से मल्टीपल क्वेश्चन बन सकता था और अभी तक जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाए हैं उसको मैंने क्या कर रखा है, यहाँ सारा नोट्स में लिख रखा है। ये नोट्स है हमारा, इन नोट्स में मैंने लिख रखा। पहले मैं आपको ये सारा नोट्स पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे। जैसे लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर निकाल रखे हैं चैप्टर नंबर 8 से, कहाँ कहाँ से आया हुआ, तो इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से रिवीजन करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडी का 181 वाला, ठीक है, काफी इसको टफ माना जाता है, तो ये आसानी से आपका समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले नोट्स को पढ़ेंगे, फिर नोट्स को करने के बाद लास्ट 5 ईयर में कैसे कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे। तो देखिएगा, हमारा चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, यूनिट नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है जैव विविधता, खतरे व संरक्षण। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या देखेगा, पृथ्वी पर कितने प्रकार के पौधे, जीव व सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्या कह रहा, पृथ्वी पर कितने प्रकार के पौधे, जीव व सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अगर आप देखोगे 500 मिलियन प्रकार के, यानी पृथ्वी पर देखोगे ना तो 500 मिलियन प्रकार के पौधे, जीव व सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं भैया, 500 मिलियन प्रकार के, पूरी दुनिया, पूरी कह सकते पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर पौधे, जीव और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, क्या बड़ा इंपॉर्टेंट देखेगा, जैव विविधता की हानि के कारण क्या, यानी ऐसे कौन कौन से कारण है, ऐसे कौन कौन से रीजन है जिनसे जैव विविधता की हानि होती। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ऐसे कौन कौन से कारण है जिससे जैव विविधता की हानि होती। पहला कारण देखिएगा, भूमि उपयोग में बदलाव, यानी अगर भूमि के प्रयोग में बदलाव होगा तो क्या होगी, इससे जैव विविधता की हानि होगी। दूसरा देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बदलाव, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में बदलाव होगा तो भी जैव विविधता की हानि होती, दूसरा कारण। तीसरा, बदलती जलवायु, अगर जलवायु यानी क्लाइमेट चेंज हो, यानी जलवायु परिवर्तन होगा, इससे भी क्या होगा, हमारी जो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, इसमें इसके क्या आ जाएगा, इसकी हानि होगी। चौथा देखिएगा, जैव आक्रमण, अगर जैव आक्रमण होगा तो इससे भी क्या होगा, जैव विविधता की हानि होती है, यह भी एक कारण है। और पांचवा हमारा है नाइट्रोजन का जमाव, यानी अगर हवा में नाइट्रोजन जमेगी, वायु प्रदूषण इसी को बोलते हैं, अब वायु प्रदूषण कह सकते हैं, नाइट्रोजन का जमाव, ये इससे भी क्या होगा, जैव विविधता की हानि होती है। तो दूसरा क्या है, जैव विविधता की हानि के कारण क्या है, तो इसके 5 कारण हैं, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता की हानि का कारण नहीं है या कौन सा है। तो अगर आपको पता होगा जैव विविधता की हानि के कारण क्या है तो आप आसानी से इसको बता पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, अधिवास का अर्थ व हानि का अर्थ, यानी अधिवास क्या होता है, इसका अर्थ बताना और इसके हानि का अर्थ क्या होता है। देखिएगा, अधिवास अर्थ देखिए, अधिवास किसे बोलते हैं, वह क्षेत्र जहां प्रजातियां, यानी ऐसे इलाके, ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रजातियां आवास, भोजन का इस्तेमाल करती हैं, यानी ऐसा इलाका, ऐसा क्षेत्र जहां पर जो प्रजातियां होती हैं ना, यानी जीव जंतु प्रजातियां हैं, जहां पर वो अपना आवास यानी घर है, भोजन है, इन सब का इस्तेमाल करती हैं, वह प्रजनन करती, यानी खाना वाना खाती हैं, रहती, इस्तेमाल करती हैं, प्रजनन करती हैं। अधिवास की हानि पादप व जंतुओं के लिए जोखिम है। ये कह रहे हैं कि अगर जो अधिवास है, यानी भाई जहां पर प्रजातियां रहती, जहां पर जीव जंतु रहते हैं, जहां पर वो रह रहे हैं, अगर उस चीज नहीं रहेगी तो क्या होगा, उसके लिए, उनके लिए क्या होगा, एक बहुत बड़ा जोखिम होगा। तो अधिवास क्या होता है कि जहां पर जीव जंतु, जहां पर निवास करते, जो उनका ठौर ठिकाना, जो उनका घर है, उसी को अधिवास बोलते हैं, जहां पर वो आवास, भोजन, खाना, ये प्रजनन करती हैं, सारी चीज वहीं करती है, क्या है, इसको अधिवास बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, भ्रूंग अधिवास किसे कहते हैं। क्या कह रहा, भ्रूंग भ्रूंग अधिवास किसे कहते, देखिएगा, कुछ अधिवास प्रजातियों के लुप्त होने के लिए, क्या करें, कुछ अधिवास प्रजातियों के लुप्त होने के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, उन्हें भ्रूंग 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 अधिवास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ठीक है, जैसे कोरल रीफ, महासागर के द्वीप और पर्वतों की शिखर, इनको क्या बोलता है, भ्रूंग भ्रूंग अधिवास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रावल वृंतियां, वृंतियों से आप क्या समझते हैं, प्रावल वृंतियों से आप क्या समझते हैं। देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रावल वृंतियां भ्रूंग
में पाई जाती हैं। प्रावल भृंति का विकास गर्म, उथले व सूर्य की रोशनी वाले भाग में अधिक होता है। कह रहे हैं प्रावल भृंतियां से आप क्या समझते हो भाई? प्रावल भृंतियां क्या है कि प्रावल भृंतियां भ्रूण में पाई जाती हैं और प्रावल भृंतियों का विकास अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, गर्म होता है, उथले व सूर्य की रोशनी वाले भाग में अधिक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट अगला देखेगा। अधिवास के विनाश होने के कारण क्या है? यानी जो जहां पर जीव जंतु रहते हैं, जहां पर पेड़ जीव जंतु हैं, जहां पर रहते हैं उनका अधिवास, जहां पर निवास करते हैं उनका अधिवास, यानी उनका भैया जहां घर है और ठिकाना, उसका जो हानि हो रही। विनाश का मतलब होता है खत्म हो जाना, यानी जो प्रजातियां हैं जहां पर निवास करती हैं वो जो खत्म हो रहा है, इसका होने का कारण क्या है? पहला कारण है, अधिवास के खत्म होने का पहला कारण है कि भूमि उपयोग के लिए जंगल का काटना। यानी अगर हम जमीन के लिए जंगल की कटाई करती, इससे जहां पर प्रजाति जीव जंतु रहता है उनका घर खत्म हो जाएगा, पहला कारण है। दूसरा क्या? खेती के लिए विस्थापन, जंगलों की कटाई। हम लोग क्या करें, खेती करने के लिए जंगलों को काट रहे हैं और विस्थापन रहा, यह भी हो रहा कि अधिवास के विनाश होने का कारण है। तीसरा देखिएगा, मत्स्य संयोजन के लिए मैग्रोव स्थान का विनाश हो रहा है। यानी हम लोग क्या करें, मैग्रोव वनों का क्या करें, स्थानों का जो विनाश कर रहे हैं। चौथा देखिएगा, ठीक है, कोयले का खनन व विनाश। यानी अगर कोयले का खनाई हो, यानी कोयले का खनन हो रहा है, इससे भी कह सकते हैं कि जो प्रजातियां, जो जीव जंतु हैं उनका जो अधिवास है उसकी विनाश हो रहा है। पांचवा देखिएगा, भूमि उपयोग के लिए झीलों का रूपांतरण। यानी हम लोग जो भूमि को यूज करने के लिए और झीलों को कम कर रहे हैं, हटा रहे हैं, झीलों को खत्म कर रहे हैं, इससे भी कह जो जीव जंतु है उनके अधिवास का विनाश हो रहा है। छठा देखिएगा, इमारती व जलावन लकड़ी का अधिक उपयोग। भाई इमारती लकड़ी का ज्यादा यूज होगा या जलाने के लिए लकड़ी काटी जाएगी, इससे क्या होगा, जहां पर जीव जंतु रहते हैं उनका जो अधिवास हो खत्म हो गया है, भी एक बड़ा कारण है। अगला देखेगा, अधिवासों को मनुष्य द्वारा जलाना। यानी आम जो लोग हैं वो भी क्या करते हैं, जहां पर प्रजाति, जहां पर जीव जंतु रहते हैं उनके अधिवास को क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, जलाना। यह भी इस प्रकार से अधिवास की हानि हो रही ना, विनाश का कारण है। अगला नदियों नदियों के बांध, यानी नदियों पर बांध बनने से भी कह सकते हैं कि अधिवास की हानि होती है। और अगला देखिए हमारा क्या है, मीठे पानी के जलाशय में तलछट व कीचड़ का जमा होना, इससे भी क्या होता है, अधिवास की हानि होती। तो आपको पता होना चाहिए कि अधिवास के विनाश होने के कौन कौन से कारण हैं। जो सारे कारण वहां पर मैंने क्या कर रखे हैं, यहाँ लिख रखी है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, छठा क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, 19वीं सदी में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला पक्षी कौन सा था? क्या करा, 19वीं सदी में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले पक्षी कौन था? इसका नाम है यात्री कबूतर। ठीक है, कौन सा पक्षी पाए भाई, जो 19 सेंचुरी है वहां पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला पक्षी कौन है? यात्री कबूतर है, क्योंकि इसको यात्री कबूतर को लेकर के आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, अभी मल्टीपल लास्ट 5 ईयर के कराऊंगा तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये मिलान करने को आता है। ठीक है, क्या लिख रखा है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए, यानी मिलान करना है। इसने तो मिलान कर रखा है, इस लड़की ने जो नोट से लिखा हुआ है, तो लेकिन आपको क्या करना है, मिलान करना। जैसे इधर क्या लिखा है, आर्द्र भूमियां, और इधर लिखा राज्य, यानी ये आर्द्र भूमियों के नाम है और कहां कहां पर पाई जाती। अगर आप देखो जो सुंदरवन आर्द्र भूमि है कहां पर पाई जाती है, ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। यानी सुंदरवन क्या है, ये आर्द्र भूमि है। अभी आपको पता चलेगा कि आर्द्र भूमि आखिर होती क्या है। तो सुंदरवन जो आर्द्र भूमि कहां पर पाई जाती है भैया, पश्चिम बंगाल में है। हरिके, यानी हरिके जो आर्द्र भूमि कहां पर है, पंजाब में है। हरिके आर्द्र भूमि कहां पर है, पंजाब में है। जो चिल्का आर्द्र भूमि, क्या चिल्का, चिल्का कहां पर है, उड़ीसा में है। और क्या आर्द्र भूमि है, और भरतपुर आर्द्र भूमि जो कहां पर है, यह राजस्थान में है। तो आपको पता होना चाहिए जो मिलान कर रखा। अगर मैं दोबारा बता देता हूं, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, हरिके पंजाब, चिल्का उड़ीसा, और भरतपुर पंजाब, यानी भरतपुर जो सॉरी भरतपुर जो है वह राजस्थान में है। ठीक है, इसको बिल्कुल सटीक लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारत के अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रजाति का नाम क्या? यानी भारत के जो अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र हैं वहां पर पाई जाने वाली कौन सी प्रजाति, उसको बोलते हैं मैसीक्यूट। क्या बोलते हैं, ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ चुका लास्ट 5 ईयर में, अभी दिखाऊंगा। तो क्या इसका आंसर क्या होगा आपका, मैसीक्यूट। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा एक जैव विविधता का संरक्षण नहीं होता है? यानी कह रहे हैं कि कौन सा एक जैव विविधता का संरक्षण नहीं है, क्या है, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य।
ये मल्टीपल चॉइस में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, वहीं से लिया गया है, मैंने लिख रखा है। देखिएगा, कौन सा एक जैव विविधता का संरक्षण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, प्रजाति के चयनात्मक विनाश का उदाहरण लिखिए, यानी प्रजातियों के चयनात्मक विकास का उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण होगा आपका यात्री कबूतर। यात्री कबूतर को लेकर के क्वेश्चन 2 बार पूछ रखा प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पालन पोषण क्या करा, पालन पोषण संरक्षण किस कार्यक्रम में सफल पाई गई है, यानी पालन पोषण जो तकनीक है वो किस कार्यक्रम में सफलता मिली इसको। अगर आप देखो हुपिंग क्रेन, क्या है, हुपिंग क्रेन। ठीक है, पालन पोषण जो संरक्षण तकनीक है यह सबसे ज्यादा सफलता किसमें मिली है, कई बार पूछेगा सबसे ज्यादा सफल हुई है, तो इसका आंसर आपका होगा हुपिंग क्रेन। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी मल्टीपल में लास्ट 5 ईयर में आ चुका है, MAB। ठीक है, MAB कार्यक्रम की फुल फॉर्म बताओ, यानी MAB जो कार्यक्रम है इसकी फुल फॉर्म पूछ रखा था, तो इसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा मैन एंड बायोस्फीयर, ये MAB कार्यक्रम की फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, MAB यह जो कार्यक्रम है कब हुआ, किसके द्वारा चलाया गया था, यानी MAB जो कार्यक्रम है, ठीक है, या जो चल रहा प्रोग्राम है ये किसने चलाया था, तो भाई MAB जो कार्यक्रम है इसको यूनेस्को ने चलाया था, किसके, यूनेस्को ने चलाया था 1971 में, यानी 1971 में कह सकते हैं यूनेस्को ने MAB यानी मैन डैश बायोस्फीयर कार्यक्रम को यानी प्रोग्राम को चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या, सीड बैंक किसका उदाहरण है, सीड बैंक किसका उदाहरण है, ये बाह्य स्थल संरक्षण का उदाहरण है। क्वेश्चन आ चुका है मल्टीपल में, सीड बैंक किसका उदाहरण है, यानी सीड बैंक में किसका उदाहरण है, तो बाह्य स्थल संरक्षण का उदाहरण क्या क्या सीड बैंक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पालन पोषण किसके संरक्षण के लिए उपयोगी की गई है, यानी पालन पोषण जो तकनीक है इस किसके संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है और सफलता भी सबसे ज्यादा मिली है। ध्यान रखना, पालन पोषण का आंसर तो आपका होगा इसका हुपिंग क्रेन, लेकिन कई बार जो पूछता कि पालन पोषण किसके संरक्षण में उपयोग की गई है और सफलता किसमें ज्यादा मिली, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका हुपिंग क्रेन होगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है मल्टीपल प्रीवियस ईयर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यात्री कबूतर किसके कारण प्रजाति का ह्रास का उदाहरण है, यानी यात्री कबूतर जो है ऐसा कौन सा कारण जिससे यात्री कबूतर की जो प्रजाति इसका ह्रास हो रहा, तो इसका रीजन है जलवायु में परिवर्तन का प्रभाव। इसका आंसर क्या होगा भाई, जलवायु में जो परिवर्तन और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इससे क्या रहा है, जो यात्री प्रजाति है उसका ह्रास हो रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में। देखिएगा, कृत्रिम वीर सेजन किस जंतु के लिए उपयोगी रहा, तो भैया जो हाथी है, हाथी होते हैं इनमें कृत्रिम वीर सेजन, ठीक है, कृत्रिम जो वीर सेजन है वो किस जंतु में उपयोगी है, ये हाथियों के लिए सबसे ज्यादा सही होता है। वैसे इसमें बुक में तो चीतों का भी जिक्र कर रखा है, लेकिन आपके क्योंकि खास तौर से अगर हम बात करें तो जब ये मल्टीपल में पूछता है ना, 4 ऑप्शन में हाथी रहता है तो आपको हाथी वाले पर ही ऑप्शन लगाना पड़ेगा, तो जो कृत्रिम वीर सीजन है सबसे लिए उपयोगी किसके लिए, हाथियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19वां हमारा क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी प्रजाति है जो त्वचा में एलर्जी पैदा करती है। इसको कई बार अगर आप देखोगे तो इसको कांग्रेस खरपतवार भी बोला जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पेपर में इसका नाम ये नहीं लिखते हैं जो यहाँ पर पोर्थनियल जो लिख रखा है, ठीक है, पोर्थनियम, ठीक है, इसको लिख करके नहीं देता, कई बार इसको कांग्रेस खरपतवार भी लिखा जाता है। क्या लिख लेना यहाँ पर भाई मेरे, कांग्रेस खरपतवार लिख लेना, ये वैज्ञानिक नाम है इसका। ठीक है, पोर्थनियम, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है इसका, और इसको यहाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, कांग्रेस खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, कई बार बुक में यही कांग्रेस खरपतवार ही लिख करके, अभी मल्टीपल चॉइस में जब आपको दिखाऊंगा ना तो आपको दिखेगा कि भाई ऐसी कौन सी प्रजाति है जो त्वचा में एलर्जी पैदा करती है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है, विशाल भारतीय गैंडा का स्थायी पुनर्वास क्यों बाधित हुआ, यानी विशाल जो भारतीय गैंडा है उसका स्थायी पुनर्वास क्यों बाधित हुआ, तो उसका नाम है रेड पेस्ट रोग के कारण हुआ। यानी ये देखो कह रहे हैं, देखो भारतीय जो गैंडा उसका क्यों हटा है, यानी भारतीय विशाल गैंडे का अवैध शिकार हुआ, शिकार इसलिए हो रहा था क्योंकि बीमारी थी भैया, और इस बीमारी में पाउडर बना करके वो लगाया जाता है, इसलिए रैपिड पेस्ट जो है रोग है, इस कारण से क्या हो कि जो भारतीय विशाल गैंडा है इसका अस्थायी जो पुनर्वास बाधित हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल में ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आक्रामक प्रजातियों का समस्या किस कारण बढ़ी है, जो आक्रामक प्रजातियां हैं, ठीक है, इनकी समस्या किस कारण बढ़ी है, तो इसका आंसर आपका होगा जलवायु बदलाव के कारण।
आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी जलवायु बदलाव के कारण क्या है, आक्रामक प्रजातियों की समस्या बढ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा 22वां क्वेश्चन क्या है, कौन सी भारत की एक आक्रामक प्रजाति नहीं है, तो नीम का पेड़ है। ऑप्शन में तो बहुत सारे हो सकता है, सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए आक्रामक प्रजाति कौन सी है, तभी तो नहीं में लगाओगे। तो क्योंकि क्वेश्चन जब नहीं पूछता इसका मतलब उसमें 3 सही होता है। मल्टीपल में अभी हम आपको दिखाऊंगा जब प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या हमारा मछली व चावल की फसलों की अत्यधिक हानि करने वाले खरपतवार का नाम है। तो भैया जो मछली और चावल की फसल की सबसे ज्यादा हानि होती है, इसका कौन सा खरपतवार है, उस खरपतवार का नाम है जलकुंभी। क्या इसका जलकुंभी, यानी जलकुंभी एक ऐसा खरपतवार है जिससे जो मछली और चावल की जो फसल की हानि अत्यधिक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्या 24वां क्वेश्चन क्या है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन किस प्रकार अधिवासों की हानि को पहुंचाते हैं, यानी वैश्विक जलवायु जो परिवर्तन है वह हानि को पहुंचा रहा है अधिवासों को। देखिएगा जलवायु में बदलाव, आंसर क्या है, जलवायु में बदलाव की अपेक्षित गति से अधिवासों को प्रत्यक्ष हानि होती है, इससे कुछ प्रजातियां लुप्त हो जाती। कह रहे कि जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन होता है, इससे जो जीव जंतु है ना, इनका जो अधिवास है, यानी जहां पर रहता वहता जानवर वानर जहां पर रहते हैं भैया, इनका जो घर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये कह रहा कुछ प्रजातियां लुप्त हो जाती। एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई जानवर कहीं पर रहता है, अगर उसका घर नहीं बचेगा तो लुप्त ही हो जाएगा, खाने पीने को नहीं मिलेगा, रहेगा नहीं तो धीरे धीरे मर ही जाएगा। तो वही बात है ना कि जलवायु जो परिवर्तित होती है, जलवायु में क्लाइमेट में जब चेंज आता है तो क्या होता है कि इससे जो जीवों के अधिवास हैं, जीव जंतु जहां पर रहते हैं, जो प्रजातियां जहां पर रहती है, उनका जो अधिवास है उसकी हानि होती है, और प्रजाति भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कुछ प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं। उसी की बात करा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25वां क्वेश्चन हमारा क्या है, जैविक आक्रमण को समझाइए, यानी जैविक आक्रमण क्या होता है। ये आक्रमण प्रजातियां वह प्रजातियां हैं जो नए क्षेत्रों में लगाई गई और इससे जैव आक्रमण होता है। यानी कैसे जैव आक्रमण क्या होता है कि ये आक्रामक प्रजातियां होती हैं, वह प्रजातियां हैं जो नए क्षेत्रों में लगाई जाती हैं, लाई गई हैं, और इससे जैव आक्रमण हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या जलकुंभी क्या है, जलकुंभी देखिएगा, ये पानी में पाए जाने वाला एक पौधा। जलकुंभी क्या होता है, ये पानी में पाए जाने वाला एक पौधा है जो सुंदर बैगनी फूल होते हैं। जलकुंभी के कैसे फूल होते हैं, सुंदर बैगनी फूल होता है, पानी में पाए जाने वाला पौधा है। यह ब्राजील का मूल निवासी, यानी जलकुंभी जो भैया ब्राजील से पहुंचा है यहाँ, यानी ब्राजील का पैदाइश है, ठीक है। यानी ब्राजील में होता था, बाद में पूरी दुनिया में फैला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल्डन एप्पल स्नेल किया क्या है, क्या है गोल्डन एप्पल स्नेल क्या है, ये सबसे खतरनाक आक्रामक एलियन प्रजाति क्या है, ये सबसे खतरनाक आक्रामक एलियन प्रजाति है। यह 1980 में लातीना अमेरिका से दक्षिण पूर्व एशिया में लाई गई है। कौन है, गोल्डन एप्पल भी एक क्या है, आक्रामक प्रजाति है, यह भी एक प्रजाति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पार्थिनियम, ठीक है, क्या है, ये कांग्रेस खरपतवार। देखो मैंने नाम आ गया ना, क्या बोल रहा, इसको दो नामों से जाना जाता है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। कई बार इसका सिर्फ कांग्रेस खरपतवार ही लिखेगा, तो दोनों नाम पार्थिनियम अगर लिखे या कांग्रेस खरपतवार लिखे तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो पार्थिनियम अगर देखोगे तो यह कांग्रेस खरपतवार के रूप में जाना जाता है। यह बीजों से मुक्त रूप से प्रजनन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 29वां क्वेश्चन, यथास्थल संरक्षण का अर्थ क्या होता है। यथास्थल संरक्षण का क्या अर्थ होता है, देखिएगा, यथास्थल संरक्षण का अर्थ है उसी स्थान पर संरक्षण देना। जैसे मान लो भाई कि कोई जीव है, कोई जंतु है, कोई पौधा है, कोई जानवर है, और उसको ये समस्या हो रही कि वो कुछ समय के बाद विलुप्त हो जाएगा, तो उसी स्थान पर अगर हम किसी जानवर को, किसी पेड़ पौधे को, किसी जंतु को जहां जहां उसका निवास स्थान, वहीं पर अगर उसको हम सेफ्टी देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यथास्थल संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाह्य स्थल संरक्षण क्या होता है। बाह्य स्थल संरक्षण का मतलब होता है कि स्थान से बाहर ले जा करके, जैसे मान लो कोई ऐसी प्रजाति है, उसको लग रहा कि भाई यहाँ पर प्रजाति खत्म हो जाएगी, जैसे चिड़िया उड़िया घर क्या होता है, चिड़िया घर में ले जाकर के हम किसी प्रजाति को क्या कर सकते हैं, सेफ्टी दे सकते हैं या उसका संरक्षण कर सकते हैं ताकि वह प्रजाति विलुप्त न हो। तो यथास्थल का मतलब होता है कि उसी स्थान पर संरक्षण देना, और बाह्य स्थल का मतलब होता है कि स्थान से बाहर ले जाकर के उस प्रजाति को जब हम संरक्षण देती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बफर जोन क्षेत्र क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बफर जोन क्षेत्र क्या है, ये एक उपयोगी भूमि हो है, वहां से केंद्रीय आरक्षित स्थान से असंश्लेषित प्राकृतिक अधिवास में बदलाव होता। बफर जोन क्या होता देखिएगा, बफर जोन ये एक उपयोगी भूमि होती है, यानी बफर जोन एक उपयोगी भूमि होती है। यहाँ से केंद्रीय आरक्षित स्थानों से असंश्लेषित प्राकृतिक अधिवासों में बदलाव होता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कब और कहां पर स्थापित किया गया था? तो भैया पहला वन्यजीव जो अभ्यारण्य 1878 में यानी 1878 में मद्रास के पास स्थापित किया गया था। ठीक है, कहां पर लगा था? यानी अंग्रेजों के टाइम का लगा हुआ है। ठीक है, 1878 में कब लगा था? पहला वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे देश में लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रंगनाथ पट्टू अभ्यारण्य कब और कहां पर स्थापित किया गया है? तो 1942 में मैसूर के पास बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? यानी हमारे देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कितने अभ्यारण्य हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ध्यान से सुनिएगा, 2018 तक, यानी क्या कह सकते हो कि 2018 तक भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 2018 तक भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान है और 536 कितने, यानी 536 जो 536 क्या है, वन्य जीव है तथा 18 जीव मंडल भंडार है। भारत में कितने जीव मंडल भंडार है? 18 जीव मंडल भंडार है। कितने हैं भाई? 18 जीव मंडल भंडार भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, बाघ परियोजना कब लागू की गई? यानी भारत में, इंडिया में बात करेंगे, हमारे देश में बाघ परियोजना को कब लागू किया गया? तो भाई भारत में जो बाघ परियोजना है वह 1 अप्रैल 1973 यानी 1973 इसको बोलेंगे, 1 अप्रैल 1973 को लागू की गई थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन क्या देखेगा, मगरमच्छ प्रजनन प्रबंधन परियोजना, यानी मगरमच्छों का जो प्रबंधन प्रजनन प्रबंधन परियोजना है, इसको कब लागू किया? यानी 1976 में। यानी मगरमच्छ प्रजनन, मगरमच्छ जो विलुप्त हो रहे हैं भाई, उनको पकड़ करके उनका प्रजनन बढ़े, यानी उनकी संख्या बढ़े, इसलिए एक परियोजना भारत सरकार ने लागू की इंडिया में। वो कब लागू हुई? 1970 यानी 1976 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना में कौन कौन से प्रकार के मगरमच्छों को सुरक्षित किया जाता है? तो जो मगरमच्छ प्रजनन परियोजना है उसमें कौन कौन से मगरमच्छ है जिनको हम सेफ्टी दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं? तो 3 प्रकार के मगरमच्छ हैं उसमें, मीठे पानी का मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ और घड़ियाल। ये 3 प्रकार के मगरमच्छ हैं जिसके जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, मगरमच्छ प्रजनन जो परियोजना है उसमें इन प्रकार के मगरमच्छों का क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखो आ गया, भारत में जैव मंडल भंडारों की संख्या कितनी है? भारत में जैव मंडल भंडारों की संख्या कितनी है? 18 है। मल्टीपल में क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, भारत में जैव मंडल भंडारों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39वां हमारा क्वेश्चन क्या है, विश्व में कितने वनस्पति उद्यान हैं? विश्व में कितने वनस्पति उद्यान है? पूरी दुनिया की बात करा, पूरी दुनिया में 1500 वनस्पति उद्यान हैं। ठीक है, और ऑर्बोरेट व राष्ट्रीय पादप संग्रह भी है। यानी पूरी दुनिया में कितने वनस्पति उद्यान है? यानी 1500 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40वां क्वेश्चन क्या है, बंधक स्थिति में प्रजनन को समझाइए। बंधक स्थिति क्या होती है? देखिए, संकटपन्न व खतरे में पड़ी प्रजातियों को बंधक स्थिति में प्रजनन की विधि का, देखो मान लो, अगर देखो बंधक प्रजनन आप समझ रहे, कह रहा कि जैसे मान लो भाई कोई जानवर है, ठीक है, कोई जंतु है और लग रहा कि ये प्रजाति खत्म होने वाली, तो उनको पकड़ करके, बंधक मतलब बंधक बना करके यानी पिंजरे उंजन डाल करके उनका प्रजनन करवाया जाता है। यानी प्रजनन का मतलब समझ, यानी उनको बच्चे पैदा करें, इस एक तकनीक है, इसमें बंधन स्थिति में प्रजनन करवाना, यानी बांध करके प्रजनन करवाना। ठीक है, होता नहीं जैसे इस टाइप करके, इसको बोलते हैं बंधक स्थिति में प्रजनन। जैसे मान लो भाई हमें पता चला कि ऐसे कोई जीव है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा हमारे देश में और 2-4 बच्चा हुआ है, तो 2-4 को पकड़ो और उनको प्रजनन करवाओ ताकि उनकी जनसंख्या बढ़े और विलुप्त ना हो, खत्म ना हो, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बंधक स्थिति में प्रजनन को समझाओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भ्रूण भंडार व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को समझाए। देखो, भ्रूण अंतरण व कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक आप संकटपन्न प्रजातियों के बंधक रखे व ठीक है प्रजनन संभवता के सुधार के लिए किया जाता, यानी भ्रूण भंडारण हो, ये जो 2 टेक्नोलॉजी है, भ्रूण भंडारण और जो कृत्रिम गर्भाधान है। देखो, भ्रूण भंडारण होता है या कृत्रिम गर्भाधान, कहने का मतलब है ये ऐसी तकनीक है जिनके जरिए ऐसी प्रजाति, वैसे पता चला भाई कोई जानवर है, कोई जीव है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उसको क्या करना भाई, उसका कृत्रिम गर्भाधान किया जाए। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान का मतलब होता है, आप तुमने गाय भैंस में देखा होगा ना कि जैसे मान लो उसको डॉक्टर को बुला करके उसमें बच्चा डलवाने का जो काम होता है, दवाई जो डलवाते हैं उसकी बात करा, तो इसको बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान बोला जाता है। ठीक है, ये कृत्रिम वीर सेजन हो गया, कृत्रिम गर्भाधान हो गया, भ्रूण भंडारण हो गया, सारी चीजें वही है कि आप जानवर को पकड़ लो, एनिमल को पकड़ लो, उसको पकड़ करके उसके बच्चे यानी प्रजनन करवाने की तकनीक, यही सारी बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो संकटपन्न प्रजाति, भाई पता चला फलाना जानवर है वो बड़ी जल्दी विलुप्त हो जाएगा,
इसलिए शाम को किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम वीर्य सीजन से आप क्या समझते हैं? क्या पूछ रहा है? कृत्रिम वीर्य सीजन से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, हाथी व चीते दो प्रजाति है। हाथी व चीते की कृत्रिम गर्भधान के बाद चीते का बच्चा पैदा हुआ है। हाथी बंधक में रहने पर प्रतिकूल रूप से प्रजनन नहीं कर पाते, अतः ये विविध बंधन में प्रजनन करने वाले जंतुओं के लिए उपयोगी है। कह रहे हैं कि कृत्रिम वीर्य सीजन क्या है? हाथी के लिए, जैसे हाथी को पकड़ लेना, कृत्रिम वीर्य सीजन करवाना, ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, और किसके लिए? इसको हाथी और चीते के लिए यूज किया गया। चीते में ज्यादा सफल रहा, हाथी में उतना ज्यादा सफल नहीं रहा। लेकिन कृत्रिम वीर्य सीजन कहाँ कहाँ पर किन जानवरों को यूज किया गया है? एक तो हाथी के लिए और दूसरा भैया चीते के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पालन पोषण विधि किन पक्षियों के लिए सफल रही है? देखिएगा, पालन पोषण विधि किन पक्षियों के में सफल रही है? तो देखिए, पैरोगिन, फेलिकोन, हुपिंग क्रेन, इन प्रजातियों के लिए 21 पक्षियों को, जो कि 1941 में थे, जबकि 1966 में इनकी संख्या 300 से अधिक हो गई। तो खास तौर से इसमें हुपिंग क्रेन आता है, इसको क्योंकि एग्जाम भी पूछता भी है। पैरोग्रीन फेल्कोन भी है, लेकिन हुपिंग क्रेन इसका रहता है, ये सबसे ज्यादा सफल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, जंतुओं के हस्तांतरण को समझाइए, यानी जंतुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसी को बोलते हैं हस्तांतरण। देखिएगा, इसका अर्थ है जंतुओं का उनकी प्राकृतिक अधिवास या बंधक में किसी अन्य अधिवास में भोजन। जैसे मान लो किसी जानवर को पकड़ करके या प्राकृतिक अधिवास या बंधन में किसी प्रकार से उनको भोजन दिया जाता है, उसको बोलते हैं जंतुओं का हस्तांतरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बीज बैंक या सीड बैंक। ठीक है, बीज बैंक या जीन जीन बैंक या सीड बैंक को समझाइए। देखिएगा, बीजों में प्राकृतिक तौर पर, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, बीजों में प्राकृतिक तौर पर सख्त हो जाने की विशेषता होती है, जिससे कम हानि के साथ हुए लंबी अवधि तक निलंबित रूप से परिलक्षित रहते हैं, इसको बोलते हैं बीज बैंक या सीड बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, वाटर फाउल किसे कहते हैं? ये आर्द्र भूमिया, उथले पानी के क्षेत्र हैं, जहां पानी पक्षियों के लिए आदर्श आवास होता है, वाटर फाउल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या 47वां क्वेश्चन देखिएगा, डॉल्फिन कहां पर पाई जाती है? डॉल्फिन जो है भैया, उड़ीसा के चिल्का में पाई जाती है। कहां पर डॉल्फिन कहां पर पाई जाती है? उड़ीसा का जो चिल्का है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन आ गया है, देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण भारतीय जलाशय का उल्लेख कीजिए। यहीं से मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ महत्वपूर्ण जलाशय देखो कहां कहां पर, देखो, केरू केरू देखिएगा, आंध्र प्रदेश में है, केरलू आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और बिलूर देखो, जम्मू कश्मीर में है। उड़ीसा, चिल्का उड़ीसा में है। ठीक है, लेफ्टक अगर देखो मणिपुर में पाया जाता है। भोज जो है वह मध्य प्रदेश में है। संभार जो है वह राजस्थान में है। ठीक है, पिछेला भी राजस्थान में है। ठीक है, स्थल मुंडी जो है, अस्थमा मुंडी जो है वह केरल में है। संभलम कोट्टा जो है यह भी केरला में पाई गई है। हरिके जो है, हरिके पंजाब में है। उज्जैनी महाराष्ट्र में है। सुखमा चंडीगढ़ में है। रेणुका हिमाचल में है। ठीक है, काबरा बिहार में है। ठीक है, नल सवेरा जो है गुजरात में है। डल भी जो है वो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये आपको पता नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण भारतीय जलाशय, यानी भाई एक कौन कौन से जलाशय के नाम है, इधर कौन कौन से उस राज्य में पाई गई है, इसको पूरा बता रखा है, क्योंकि इसी में से मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पादप संरक्षण की महत्वपूर्ण विधि बताओ। पादप, अगर पौधों को अगर संरक्षण करना है, इसके लिए कौन सी तकनीक है? बीज बैंक व ऊतक संवर्धन। क्या है? बीज बैंक कहो या ऊतक संवर्धन जो होता, ऊतक संवर्धन जो होता है, यह पादप संरक्षण की क्या है? एक महत्वपूर्ण विधि है, क्या मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या 50वां क्वेश्चन क्या देखिएगा, बाह्य स्थल संरक्षण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी कौन से, यानी बाह्य स्थल, यानी किसी अगर ऐसी प्रजाति भैया उस पर खतरा उत्पन्न हो गया है, उसको उस स्थान से ले जाकर कहीं पर अगर संरक्षण दिया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी तकनीकी है? पहला है तकनीक जो है बंधक स्थिति में प्रजनन, यानी उनको बंधक बना करके उनका प्रजनन करवाइए, बच्चा पैदा करवाइए। अगर किसी प्रजाति पर, किसी जाति पर खतरा हो रहा कि वो भाई खत्म हो जाएगी। दूसरा है भ्रूण व भंडारण तक हस्तांतरण, यानी भ्रूण भंडारण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तकनीक है। तीसरा है कृत्रिम वीर्य सीजन। चौथा है आपका कैकी कोशिका फ्लेनिंग। ठीक है, पांचवा है पालन पोषण करना। छठा है हस्तांतरण। सातवां स्थापना। ठीक है, आठवां है पुनर्स्थापना। नौवां है बीज बैंक। ठीक है,
और 10वां है बीज भंडारण और 11वां आपका है ऊतक संवर्धन। यानी ये क्या है, ये लगभग 11 ऐसी तकनीकें हैं जो बाह्य स्थल पर, जैसे मान लो हमको पता चला भाई, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमें पता चला कि खरगोश है, खरगोश पर एक जगह पर संकट आ गए, खरगोश खत्म होने वाले हैं, तो कुछ खरगोश अगर जहां पर उनको हम निकालें और कहीं दूर दूर जगह ले जाना है, दूर जगह ले जाएं और उनको ऐसा करें भाई, उनको कोई न कोई टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी यूज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा खरगोश के बच्चे पैदा हों। यही करें बाह्य स्थल संरक्षण के लिए कौन कौन सी तकनीक है। बाह्य स्थल पर अगर किसी जीव को, किसी जंतु को, किसी जानवर को अगर आपको सेफ्टी देनी है, सेफ्टी क्यों दे, क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं देंगे तो खत्म हो जाएगा, वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, बचेगी नहीं। इसलिए हमें क्या देना, सेफ्टी देना, और सेफ्टी देने के लिए करना है वो ज्यादा से ज्यादा वो बच्चे पैदा करें। इसके लिए अलग अलग तकनीक यूज होती है। तो ये लगभग 11-12 प्रकार की तकनीकें हैं जिससे हम किसी भी जीव हो, जंतु हो, पेड़, जीव जंतु है, उनको हम जाकर के क्या कर सकते हैं, सेफ्टी प्रदान कर सकते हैं। तो ये 11 तकनीकी लिखी गई है। अगला देखिएगा, यथास्थल के प्रकार का, यानी यथास्थल आपको संरक्षण कैसे, यथास्थल का मतलब जैसे मान लो को पता चला, जैसे शेर है, हमें पता चला भाई कि गुजरात का जो गिर है वहां पर शेर है, और पता लगा गुजरात के जो शेर है वो विलुप्त होने वाले हैं, तो उसी जहां जिस स्थान पर शेर रहता है उसी स्थान पर अगर हम उसको संरक्षण देंगे तो उसको बोल दिया जाता है यथास्थल। तो यथास्थल के प्रकार कौन कौन से देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य, जैसे मान लो हमने किसी इलाके को राष्ट्रीय उद्यान बना दिया या वन्य जीव अभ्यारण्य हमने डिसाइड कर दिया, तो आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, यानी सेफ जोन हो जाता है, उसको सेफ जोन या बफर जोन बोलते हैं, वहां पर आम लोगों का जाना नहीं रहेगा, यानी सेफ्टी प्रदान करते हैं। दूसरा है बंधक में प्रजनन, इनको बंधक बना करके प्रजनन करवाएंगे, ये भी होता है यथास्थल के लिए तकनीक है। और अगला है मगरमच्छ संरक्षण, हमारे देश में मगरमच्छों पर भी वो था, इसलिए मगरमच्छ संरक्षण तक कार्यक्रम चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या 52वां क्वेश्चन क्या है, प्रजाति के चयनात्मक विनाश का उदाहरण लिखिए, यानी प्रजातियों का जो चयनात्मक विनाश होता है इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण भैया यात्री कबूतर, ध्यान रखना क्योंकि मल्टीपल में क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा 53 क्वेश्चन क्या है, पशुओं की प्रजाति के विलुप्त होने के कारण क्या है, जो पशुओं की जो प्रजातियां हैं उनकी विलुप्त होने का कारण क्या है, पशुओं को पालतू बनाना, यानी हम लोग क्या करें भाई, जानवरों को पालतू बना रहे हैं, यह भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि देखते हैं घरों में कितने लोग जानवर पाले बैठे हैं ना, कुत्ता बिल्ली सब पाल रहे हैं, खास इनकी बात करें, वैसे भी गाय भैंस भी उसी में आती हैं, लेकिन वो नहीं, बल्कि और जो जानवर ज्यादा है, जैसे खरगोश अरगोश हो गया ना, खरगोश भी पालते हैं ना, तो पशुओं की जो प्रजाति विलुप्त हो रही, इसका भी एक कारण है कि लोग पशुओं को क्या करें भैया, पालतू बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, अधिवास के परिवर्तन का कारण क्या है, यानी जो अधिवास जो चेंज हो रहा परिवर्तन है उसका रीजन क्या है। एक तो क्या है, मूल आवास का विखंडन, यानी किसी का अधिवास, यानी किसी जीव जंतु जानवर का जो घर है उसका अधिवास खत्म हो रहा है, उसका रीजन क्या है, पहला कारण है कि उसके अधिवास का विखंडन, उसका जो घर है वो तोड़ा जा रहा है। दूसरा प्रदूषण, प्रदूषण के कारण भी जीव जंतु की जो अधिवास है खत्म हो जाते हैं। तीसरा कह सकते हैं प्रजातियों का संयोजन में मनुष्यों द्वारा बदलाव, यानी आम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रजातियां जो जीव जंतु हैं उनके जरिए उनमें चेंज आ रहा, तो ये सारे कारण के कि आदिवासियों में परिवर्तन, आदिवासियों में परिवर्तन का कारण है। ठीक है, तो जितना भी इसमें मल्टीपल बन सकता था, जितना भी हो सकता था, सारे मैंने नोट्स बना रखे हैं, और नोट्स बना करके हमने क्या किया है, आपको सारा नोट्स पढ़ाने की कोशिश की, ताकि काफी बड़ा चैप्टर था, काफी लॉन्ग चैप्टर था, ठीक है, इसमें सारे नोट्स बना रखे हैं, इसमें जितने भी मल्टीपल आ सकते थे या जितने भी आपसे मल्टीपल पूछे जाएंगे सारे इसमें लिख रखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आपको कितना समझ में नहीं। देखिएगा, मल्टीपल चॉइस टाइप से मैंने जितने निकाल रखे थे यहाँ पर नोट्स, ठीक है, वो तो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। अब चलिए लास्ट 5 ईयर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, और चैप्टर नंबर 8 में से कौन कौन सा क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर में है उसको चलिए एक एक हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 27 लिखा, उसका काउंटिंग मत जाइएगा, लेकिन ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण, क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का उदाहरण है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ना, फर्स्ट हो जाएगा यात्री कबूतर, क्या हो जाएगा, यात्री कबूतर। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली आक्रामक प्रजाति, यानी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली आक्रामक प्रजाति कौन सी है, तो इसका आपका जो आंसर होगा ना हो जाएगा थर्ड, मैसीक्यूट हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड मैसीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का बाह्य स्थल का संरक्षण नहीं है,
क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का बाह्य स्थल का संरक्षण नहीं है, तो नहीं बात करता है, तो इसका आपका जो आंसर है ना हो जाएगा सेकंड जगह राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करने को बोलेगा, कहेगा क्या है, याद भूमि दे रखी है और राज्य दे रखे हैं, और क्या कहता है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए, सुमेल यानी मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिएगा हमारा क्या है, जैसे सुंदरवन की बात करोगे तो ये क्या आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, हरिके जो है वह पंजाब में चला जाएगा, फर्स्ट पे चला जाएगा, चिल्का जो है राजस्थान में है, और भरतपुर जो है, सॉरी चिल्का उड़ीसा में लगा लेना भाई, मैं ही गलत कर दे रहा हूँ, ठीक है, चिल्का उड़ीसा में जाएगा, और जो भरतपुर है ये आपका राजस्थान हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें आपको बताना पड़ेगा, इसका थर्ड हो जाएगा, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, ठीक है। मैं इसको दोबारा ठीक कर देता हूँ, जो मैंने गलती कर दी उसको ठीक कर देता हूँ। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ठीक है, हरिके पंजाब, चिल्का जो आपका रहेगा उड़ीसा में जाएगा, और भरतपुर जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, थर्ड वाला आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पालन पोषण करना संरक्षण के लिए एक उपयोगी तकनीक है जो सफल पाई गई है। एक चैप्टर नंबर 8 में से पूछ रखा है, इसका जो आपका आंसर होगा ना हुपिंग क्रेन होगा, क्या होगा, हुपिंग क्रेन होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक आक्रामक प्रजाति नहीं है, यानी इसमें 3 आक्रामक प्रजातियां एक नहीं है, और जो नहीं है वही हमारा आंसर है। जैसे जलकुंभी आक्रामक प्रजाति है, कांग्रेस खरपतवार आक्रामक प्रजाति है, ठीक है, जूली फ्लोरा आक्रामक प्रजाति है, और नीम का पेड़ ये तो हमारा आक्रामक प्रजातियों में लिखा नहीं, इसलिए हमारा आंसर जो होगा नहीं है ना, तो ये हो जाएगा नीम का पेड़ हो जाएगा आपका चौथा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या देखा है, MAB कार्यक्रम जो यूनेस्को द्वारा चलाया गया उसे MAB है, उसका नाम बताना है, क्या है उसको बोला जाता है, तो उसका नाम आपका हो जाएगा मैन एंड बेसोफायर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 8 में से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, सीड बैंक उदाहरण है, यानी सीड बैंक किसका उदाहरण है, अगर आप देखें तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यह है पहला, यानी बाह्य स्थल संरक्षण का उदाहरण क्या है, सीड बैंक, यथास्थल का नहीं बल्कि बाह्य स्थल का उदाहरण क्या है, सीड बैंक इसको बोलते हैं, ठीक है, या इसको बीज बैंक भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, पालन पोषण तकनीक के संरक्षण के लिए उपयोगी की गई है, यानी जो पालन पोषण तकनीक है किसके लिए उपयोग की गई है, अगर आप देखेंगे तो ये जो पालन पोषण तकनीक है ये हुपिंग क्रेन के लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हुपिंग क्रेन, ठीक है। एक मिनट शायद मैं बता रहा हूँ, पालन पोषण तकनीक जो है हुपिंग क्रेन के लिए, सही है बिल्कुल, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, क्वेश्चन आ गया है, देखिएगा यात्री कबूतर किस कारण प्रजाति का ह्रास का उदाहरण है, यानी यात्री कबूतर जो है किस कारण से ह्रास का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा, ठीक है, खाद्य के लिए चयनात्मक विनाश, फूड के लिए बात करेगा, खाद्य के लिए चयनात्मक विनाश, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा क्या इसमें, मछली एवं चावल की फसलों की अत्यधिक हानि करने वाला खरपतवार है, तो ये खरपतवार कौन सा खरपतवार है, जलकुंभी है, यानी मछली और चावल की फसलों की अत्यधिक हानि किस खरपतवार से होती है, वो जलकुंभी से होती है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कृत्रिम वीर सीजन संरक्षण के लिए उपयोगी रहा है, ये जो कृत्रिम वीर सेजन है किसके लिए उपयोगी रहा, तो ये जो कृत्रिम वीर सेजन है हाथियों के लिए बहुत उपयोगी रहा, किसके लिए भाई मेरे, हाथी के लिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा आ गया है, आक्रामक प्रजातियों की समस्या बढ़ेगी, किस कारण से बढ़ेगी, यानी जो आक्रामक प्रजातियों की समस्या किस कारण से बढ़ेगी, इसका आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, क्या है, जलवायु बदलाव के कारण, नहीं अगर जलवायु परिवर्तन होगी तो क्या होगा, जो आक्रामक प्रजातियां उनकी क्या होगी कि समस्या बढ़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भी काफी हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, विदेशी प्रजाति जो त्वचा की एलर्जी पैदा करती है, यानी ऐसी कौन सी विदेशी प्रजाति है जो त्वचा की एलर्जी पैदा करती है, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा ना इसका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, पारोथेरिनियम, ठीक है ये है, और इसको कांग्रेस खरपतवार भी बोला जाता है, इसको क्या, कांग्रेस खरपतवार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। और अगला हमारा जो क्वेश्चन देखिएगा एक क्वेश्चन और है, विशाल भारतीय गैंडा का स्थायी पुनर्वास बाधित हुआ है, ये क्वेश्चन
भी देख लिए, इसी का है भारतीय विशाल गैंडे का अस्थायी पुनर्वास बाधित हुआ। तो इसका जो आपका आंसर होगा ना, जो गैंडे है, इसका ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चैप्टर नंबर 8 में से, ठीक है, जो हमने पढ़ाया है चैप्टर नंबर 8 में से लास्ट 5 ईयर में जितने भी प्रीवियस ईयर आए थे 3-4 क्वेश्चन सभी मिलता है, और सारे 3-4 मैंने सारे करवा दिए हैं। इस क्लास को अच्छे से रीड कीजिए, दोबारा भी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसी तरीके से मैंने सारे चैप्टर करवा रहा हूँ पहले से लेकर के, ये आज आपका हमारा 8वां क्लास हो रही है। आप बाकी भी हमारी क्लास आती रहेंगी। इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं, और 14 के 14 चैप्टर हम इसी तरीके से करते रहेंगे। ठीक है।